जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, जीवन भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रख डाला देश का संविधान। देश के संविधान के रचयिता बाबा साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं यहाँ पे उपस्थित सभी युवाओं, माताएं, बहनें, मैं मिसिस जॉली आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये किसने दिलाया? बाबा साहिब जी ने 1928 को उन्होंने हमें समानता का अधिकार दिलाया, वोट का अधिकार दिलाया। और चाहे वह किसी भी कास्ट से बिलोंग करती है। कुछ महिलाएं ये सोचती हैं कि बाबा साहिब जी ने ओनली SC/ST के लिए ही सब कुछ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जाके हिंदू कोड बिल पढ़े, फिर बाबा साहिब जी पे उंगली उठाई। उन्होंने सभी कास्ट की महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल में पारित किया है। आज बड़ी बड़ी पोस्ट पे महिलाएं बैठी है, डॉक्टर, इंजीनियर। इसलिए हमें अपने बच्चों को अंधविश्वास के नहीं, शिक्षा के रास्ते पर चलाना है। प्लीज एजुकेटेड बने, क्वालिफिकेशन ले, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं और ये मत सोचो कि वो लड़की है, ये पढ़ लिख के क्या करेगी। और जो एग्जाम हुआ है यहाँ पे, उसमें भी लड़की ही फर्स्ट आई है, लड़कियां लड़कों से आगे हैं। और मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को और अपने हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ पे बोल सकूं, और जो मुझे आगे भी पढ़ा रहे हैं। मैंने +2 कॉमर्स से की है, हिंदू स्कूल से, और BBA मैंने गणपति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से किया, और आगे भी मैं BA कर रही हूँ। और ये किसकी वजह से? बाबा साहिब ने हमें ये हक दिलाया है पढ़ने का, वो राइट्स, वो फ्रीडम दिलाई है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज पंजलासा नारायणगढ़ में आया हूँ। बाबा साहब का जीवन, जहाँ उन्होंने खुद अपने आप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाया, वहाँ करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया। मैं कहूँगा कि कुछ लोग होते हैं केवल अपनी शख्सियत को बड़ा बना पाते हैं, कि बाबा साहब ने केवल अपनी शख्सियत को बड़ा नहीं बनाया, करोड़ों लोगों के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किया कि उनकी शख्सियत बड़ी हो सके। और उनके द्वारा किए गए संविधान के संशोधनों से, परिवर्तनों से, संविधान की धाराओं से आज भी करोड़ों लोग प्रतिदिन अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, बेहतर कर पा रहे हैं। इसलिए भारत के जो नए शिल्पी हैं, उनमें से बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। और उनके बनाए हुए समाज के कारण से आज हम समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी, उन्हीं के रास्ते पर इस प्रकार से हर घर में नल से जल, हर घर में गैस, आयुष्मान चिरायु के कार्ड, एक एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हर आदमी को फ्री वैक्सीन, 80 करोड़ परिवारों में अन्न, बाबा साहब का जो दिखाया हुआ रास्ता था उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम जिस अन्याय समाप्त कर सकते हैं, समानता ला सकते हैं, सबको एक अच्छा जीवन, गौरवमय जीवन दे सकते हैं, उसका प्रयास मोदी जी की सरकार कर रही है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई, बाबा साहब 370 नहीं लाना चाहते थे, कांग्रेस के नेतृत्व के दबाव में वो आई, बाबा साहब ने उसको पढ़ने से भी मना कर दिया था। संविधान को स्थगित करने का काम इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी ने किया, देश के सब बड़े नेताओं को 19 महीने जेल में ठोक दिया। 5 साल वाले चुनाव 6 साल के बाद हुए थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जितनी बार राज्य सरकारें तोड़ी, ऐसा पाप किसी और पार्टी ने नहीं किया। उनका तो संविधान के नाम पर केवल ढोंग और दिखावा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगर इतनी आस्था बाबा साहब में होती तो भारत रत्न जो है उनको विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार जब हमारे साथ थी तब मिला, उससे पहले मिला होता। जो बाबा साहब के पंच तीर्थ हैं, उनका जो है पुनरुद्धार, उनका गौरवमय बनाने का काम कांग्रेस पार्टी काम करती। कांग्रेस पार्टी ने अभी कैसा कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी तो एक ही तरह का देश बनाने के चक्कर में थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाओ। आज बाबा साहब के नाम से नागपुर का एयरपोर्ट है, भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से कलकत्ता का एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी के नाम से जो है मुंबई का एयरपोर्ट है। ये बदला हुआ भारत है। आज हर महापुरुष को सम्मान मिल रहा है, आदर मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के काम में जुटी हुई है
और अध्यक्ष के नाते मैं इस काम में लगा हूं कि एक एक पन्ने तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हो जाए। और मुझे आनंद है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके लिए परिश्रम के साथ आगे बढ़ रहा है और हर पन्ने तक हम अपना कार्यकर्ता खड़ा कर देंगे। जो सामने की बात है भाई, कांग्रेस पार्टी का तो इन्होंने एक दलित परिवार से अध्यक्ष आए अशोक तंवर जी, उनको लठिया के उतार दिया। शैलजा जी दलित की बेटी आई, उसको कार्यकारिणी नहीं बनाने दी। अब उदय भान जी दलित परिवार से आए, उनको कार्यकारिणी नहीं बनाने देते। ये तो भाई अपने घर की सरकार बनाए हुए हैं। ऊपर जो है वो गांधी परिवार है, यहाँ एक परिवार और है आपने बेरा है, यहाँ से सुरजावाड़ा तड़ी पार कर दिया, यहाँ शैलजा जी को वहाँ अपने इलाके में इन्होंने जो है घटा दिया। इसी तरह से जो है राव इंद्रजीत जी हमारे साथ आ गए। कुलदीप ने भी देखा भाई अड़े दम घुट रहा है, वो भी हमारे साथ आ लिया। सौदा तो इनका कम बचा नहीं है।